बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक विशाल नागराज रहता था, जिसे सभी जानवर और पक्षी नागराज कहकर पुकारते थे। नागराज अपनी बुद्धिमानी और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह क्रूर नहीं था। वह हमेशा जंगल के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक भूखा शेर जंगल के अन्य जानवरों को मारकर खा रहा था। शेर इतना निर्दयी था कि वह बिना सोचे समझे जानवरों का शिकार करता, जिससे जंगल में डर फैल गया। सभी जानवर नागराज के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। नागराज ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं इस समस्या को हल करूंगा, लेकिन मुझे सभी का सहयोग चाहिए। नागराज की योजना। नागराज ने जानवरों को समझाया कि शेर को बल से हराना मुश्किल होगा, लेकिन चालाकी से उसे काबू किया जा सकता है। उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों को अपने अपने तरीके से काम करने के लिए कहा। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से शेर की गतिविधियों पर नजर रखी। हिरणों ने शेर को एक गहरी खाई की ओर आकर्षित करने की योजना बनाई। नागराज ने खुद खाई के पास जाकर एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें छिप गया। शेर को सबक। जैसा कि योजना बनाई गई थी, हिरण शेर को चकमा देते हुए खाई के पास ले गए। शेर जब खाई के पास पहुंचा तो नागराज अचानक गड्ढे से निकल आया और अपनी फुफकार से शेर को डराया। नागराज की जहरीली नजरों और तेज गति ने शेर को स्तब्ध कर दिया। शेर ने डर के मारे खाई में छलांग लगा दी और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। नागराज ने शेर से कहा, ये जंगल सभी का है। यदि तुमने दोबारा किसी जानवर को परेशान किया, तो ये जंगल तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। डर के कारण शेर ने वादा किया कि वह अब जंगल में शांति बनाए रखेगा। अंत में जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सभी जानवरों ने नागराज का धन्यवाद किया। नागराज ने उन्हें समझाया कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर नागराज की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे और साथ मिलकर रहने लगे।